नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। शख्सियत के आज की इस एपिसोड में है हमारे साथ दीदी वंदना दत्ता जी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद जी। आनंद जी। लंबा समय गुजर गया जब आप समाज के लिए दिन रात आप लोग मेहनत कर रही हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो समाज में रहता है जी। और समाज के लोगों के लिए जी। उसको हर किसी को एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। जी। और मैं भी, हर कोई करता है। जी। कुछ लोग माने सामने नहीं आते हैं, हम लोग सामने आ गए हैं। जी। बस यही अंतर है, समाज सेवक तो नहीं हूँ मैं, जी। लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, एक लोगों को लाभ देने के लिए मैं विगत 78 से जी। अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जी। 78 से। जी। और वो भी ऐसी शुरुआत हुई मेरी, हाँ। बच्चों को घर में रख के पढ़ाने की। जी। वो भी एक बच्ची बाहर से आई थी, अपने यहाँ पे रह के पढ़ती थी। जी। एक दिन आके बोली कि हमको टीसी चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा कि टीसी क्यों चाहिए? तो बोले मैं जहाँ रहती थी उन लोग का ट्रांसफ़र हो गया है, हाँ। तो मैं अपने घर जाऊँगी। तो मैं अच्छा। उसको बात ही बात में कहती हूँ, तू मेरे पास रह जाना। अच्छा। तो वो मेरे पास आके रहने लगी। जी। और उस वक़्त से जो सिलसिला चालू हुआ जी। मेरे पास बच्चों के रहने का, जी। तो अभी तक नहीं तो 15-16 बच्चे मेरे पास रह के शिक्षा अध्ययन कर चुके हैं। जी। अभी भी मेरे पास 2 लोग हैं जी। और एक आता जाता रहता है और एक नौकरी में चला गया है। ऐसे 4 लोग संपर्क में हैं। जी। 2 तो परिवार में रहते हैं। जी। और मेरा ये सोच है कि अगर हम थोड़ा बहुत शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, जी। कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रख के पढ़ाएं जी। जो कि गांव में रहकर पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी शिक्षा। जी। तो अगर हम उस योग्य हैं, थोड़ा बहुत सक्षम हैं, तो उनको सहायता करें, ये काम करते हैं। जी। दीदी, पिछला 45 साल, 78 से अब हम 23 में हैं। जी। एक लंबा अरसा होता है जी। और आपके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है। आप गायक भी हैं, समाज सेवक भी हैं, आप लोगों को पढ़ाना भी चाहती हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो कैसे सब कर पाती हैं एक साथ? नौकरी भी करती रही हूँ। नौकरी भी करती रही महिला बाल लंबे। विकास विभाग में रही हूँ जी। मैं, और हमेशा मैं चुनौतीपूर्ण जगह पर ही रही हूँ। जी। और उससे भी मुझे बहुत सीख मिली है। जी। जैसे नारी निकेतन में रही, तो नारी निकेतन में जो महिलाएं आती थी, जी। उनकी जो समस्याएं रहती थी, या जिस परिवेश में वो माने घर से यहाँ आती थी, जी। वो भी बहुत दिल को छूने वाली होती बहुत थी। विषम परिस्थिति में होती थी वो। बहुत। जी। वैसे ही हम बच्चों के जेल जो सुधार गृह है, जी। संप्रेक्षण की, उससे रिटायर हुए। जी। शुरुआत भी मेरी नौकरी वहीं की थी और रिटायरमेंट भी वहीं का है। जी। वहाँ पे भी एक से एक कहानियाँ हैं जी। जो बच्चों के लिए जी। कुछ परिस्थिति बची, बच्चे ऐसा करते हैं। जी। तो ये सब कुछ देख के कुछ करने की इच्छा हुई मेरी। जी। और मेरे साथ ये हुआ है कि शहर की जी। बहनें, जी। जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जी। वो आज जी। हमारे साथ हैं। जी। और मैं उनको घर से निकालने में सक्षम हुई। जी। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, वो एक संस्था की तरह काम कर। संस्था की तरह काम कर क्या रहे हैं। संस्था है और क्या-क्या काम कर रहे हैं उस पे आप लोग? देखिए, हम वसुधा महिला मंच चलाते हैं, जी। जो शिक्षा, समानता और शांति के लिए काम करती है। जी। विगत 35 वर्ष से जी। चला रहे हैं। जी। और उसी संस्था का जो कार्यालय है, जी। और महिमा बचत समूह के नाम से हम लोग एक विपणन केंद्र कह सकते हैं और प्रशिक्षण केंद्र, जी। इसमें बहनें प्रशिक्षित भी होती हैं और कुछ बिक्री करके अपना इनकम भी करती हैं। जी। यहाँ पर बैठ के अपना एक रोजगार भी कर सकती हैं, आर्थिक रूप से सबल हो सकती जी। हैं। इस तरह का हम लोग एक सेंटर सरगुजा शिल्प चलाते हैं, जी। जिसमें लोगों के हाथ की बनाई हुई जी। चीज़ें या घरेलू चीज़ें ला के वो रखती हैं जी। और हम उसको सेल करते हैं, जी। या इस तरह का प्रशिक्षण भी देते हैं। ये करते हैं। इस समय हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं। जी। ये सरगुजा शिल्प है, सरगुजा वसुधा का कार्यालय है हमारा। जी। इस समय पीछे अगर जाऊँ ज़रा, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, ख़ासकर जब कोविड आया था इस देश में, इस दुनिया जी, में, जी। उस समय आप लोग बहुत अच्छा काम देखिए, किए। कोविड के समय क्या हुआ था, प्रशासन को पता है कि हम लोग रात्रिकालीन भोजन सेवा चलाते हैं। जी। रात्रिकालीन भोजन सेवा जो हम चलाते हैं, उसमें हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं। जी। हमारा एक ग्रुप है। जी। उस ग्रुप में 15-20 लोग हैं हम लोग। जी। उस ग्रुप में लिख देते हैं कि हमें उनको खाना देना है, ज़रूरतमंदों को। जी। बाजार पारा में आप देखिएगा, बहुत निःशक्त जन भी रहते हैं, जी। जी। बुजुर्ग लोग रहते हैं, जी। बहुत सारे मजदूर आते हैं। जी।
और उनको दिन भर काम नहीं मिलता है तो वहीं ठहर जाते हैं। जी तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई रोटी बना लेता है, कोई चावल बना लेता है, जी कोई सब्जी बना लेता है। ऐसा करके हम लोग जी। सप्ताह में 3 दिन भोजन देते हैं। अच्छा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, जी 3 दिन देते हैं। देना तो हमको 6 दिन चाहिए, लेकिन सक्षम नहीं है उतना। जी 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 और करीब 30-35 लोगों को हम लोग सप्ताह में 3 दिन भरपेट भोजन कराते हैं, जी घरेलू भोजन। जी। और आपकी जो संस्था है वसुधा महिला मंच, इन कार्यों के साथ साथ साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काम साहित्य कला के क्षेत्र में भी करते हैं। जी और हम सीनियर सिटीजन का एक ग्रुप चलाते हैं, जी भूले बिसरे संगीत समूह, जी जिसमें 60 प्लस के सब जो यहाँ के शहर के जी गाने में रुचि रखते हैं, वो हम लोग बैठते हैं मंगलवार के दिन जी अपने मनोरंजन के लिए, जी। समय अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। हाँ। और जब हमको लगता है कि हम पुराने फिल्मी ब्लैक एंड वाइट फिल्म के गाने स्टेज में गा सकते हैं, जी। तो फिर हम लोग एक स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। जी और आपने पूछा आनंद आई कि कोविड के समय में जी जब ये रात्रिकालीन भोजन हम चलाते थे तो जी। प्रशासन को पता है जी कि हम लोग भोजन चलाते हैं। हाँ उन्होंने हमें खबर किया कि हमें कुछ घरों में भोजन की ज़रूरत है जहाँ पर महिलाएं बीमार हैं जी और वो खाना नहीं बना पा रही हैं, जी तो उनका परिवार भूखे रह रहा है। और जो प्रशासन से जो बंट रहा था जी वो बहुत अच्छे परिवार के थे वो लोग, तो वो खाना नहीं जम रहा था उनको। जी तो हमने अपने कुछ ग्रुप की बहनों को लिख के भेजा जी कि क्यों ना हम अपनी थाली से जी। 4 रोटी देने का नियम बनाते हैं। तो हाँ हमारे साथ करीब 25-30 लोग जुड़ गए और हमने उसका नाम रखा अन्नपूर्णा समूह। अन्नपूर्णा और सिंह। हम 2 महीने जी। लगातार भोजन दोनों टाइम का, जी। रोटी जो हमारे घर बनता था, रोटी सब्जी चावल दाल जी। सब ये सब बना के हम लोग रखते थे। और जी। प्रशासन की तरफ से लोग आते थे जी और लेके खाना जी। पहुंचाते थे। और अभी भी वो चल रहा है। जी आप हमको 1 घंटे खाने का समय होना चाहिए, जी 1-1.5 घंटे का समय दीजिए, जी तो हम आपको 35 से 40 प्लेट खाना जी हम दे सकते हैं अपनी थाली से खाना जी, देना जी। चाहिए। बहुत अच्छा। दीदी लंबे अरसे से आपका मैं कोई गीत नहीं सुना हूँ। मुझे पता है बहुत अच्छी गायिका हैं, दूरदर्शन में आपके गीतों और भजनों का हम लोग सुनते रहे हैं। कोई एक गीत गुनगुना दीजिए। अभी बहुत सारा आपसे बात करना है, लेकिन एक कोई पुरानी गीत जो दूरदर्शन या कहीं आपको याद हो। सरगुजा की गीत सुना। हाँ हाँ, सरगुजिया गीत सुना दीजिए। ओ रे ये रे रत झिम झिम करे, उन देवरा केंदरा बजावे रे रत झिम झिम करे। ओ रे ये रे रत झिम झिम करे, नन देवरा केंदरा बजावे रे रत झिम झिम करे। ये गीत जो है मुझे जी स्वर्गीय प्रवीण प्रजापति जी मेरे गुरु थे, जी उन्होंने मुझे लोकगीत सिखाया। जी। और थोड़ी सी बात और ये बता दें हमारे समूह के बारे में, आप पूछ हाँ हाँ बिल्कुल। हम एक ग्रुप चलाते हैं सेवा किटी। जी और सेवा किटी क्या है, हम लोग किटी खेलती हैं बहनें, हाँ शहर की बहनें किटी खेलते हैं। हम लोग होटलों में जाते हैं, हाँ। हजारों रुपए खर्च करते हैं जी। खाने पीने में, और खेल के पैसे भी ले जाते हैं। तो जी। हमने उनसे कहा कि चलिए ना एक सेवा के लिए किटी खेलते हैं। हाँ तो सब तैयार हो गए। हमारे पास 70 महिलाएं, जी और 70 महिलाएं हम जुड़ के जी अभी तक नहीं तो 10 से 11 लाख रुपए हमने जमीन से खर्च किया है। जी और आप देखेंगे यहाँ पर 2 वाटर कूलर लगे हैं, तो कोर्ट के अंदर हाँ क्लाइंट लोगों के लिए, जी। और एक गुदरी चौक में लगा है जी जिसमें कि सब्जी वाले लोग शीतल जल पीते हैं। जी एक अभी हम दुर्गा मंदिर में लगवाने जा रहे हैं। जी। इसके साथ हमारा चाय सेंटर निःशुल्क चल रहा है 2019 से। अच्छा। सुबह शाम आप हॉस्पिटल में जाइए, हाँ तो सुबह शाम आपको चाय सेंटर और गर्म पानी का जी व्यवस्था आपको मिलेगी। जी उसमें एक विधवा महिला को हमने रोजगार भी दिया है। जी। ये सब हमारी शहर की नगीना बहनें जो हैं, जी जी। उनके साथ हम हाँ करते मैं हैं। पिया हूँ एक बार चाय जी। उनके उनका। जी बहुत बढ़िया। और एक हम चलाते हैं समभाव महिला मंच। जी समभाव महिला मंच ये है जी कि सभी समाज की बहनों का साझा मंच, जी जिसमें हर धर्म की बहनें जुड़ी हैं। 150 बहनें हम जुड़े हैं। जी और हर हमेशा एक समूह जो है जी। वो अपना कार्यक्रम करता है जी। और अपने रीति रिवाजों से हमें परिचित कराता है। जी जैसे मैं बंगाली हूँ, मेरे बंगाली का रीति रिवाज सब नहीं जानते, जी। तो हम अपने कार्यक्रम में अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक बताते हैं। अच्छा। और आपको बताएं, उस समाज में सबसे ज़्यादा जी। हमारे साथ मुस्लिम बहनें जुड़ी हुई हैं, जी तो हम उनके लिए रोज़ा इफ्तार करते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत और बहनों का रोज़ा इफ्तार कोई नहीं करता। जी, हमारा ये उद्देश्य है कि सारा दिन थकी मांदी उपवास में जी, वो दोनों टाइम सुबह से लेकर शाम तक सबके लिए खाना बनाते हैं। जी, और पुरुष वर्ग रोज़ा इफ्तार में इधर उधर खाने भी जाते हैं जी, और महिलाएं नहीं जाती हैं, जी। तो उनको एक दिन थोड़ी सी खुशी देते हैं। जी, जी। और अपने भी करते हैं हम लोग मंदिर में जी, नवरात्र के समय को उपवासियों को जी। फल बांटना ये सब भी करते हैं। जी। साहित्य से भी आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। बहुत सारा काम आपने साहित्यिक क्षेत्र में पहाड़ी कोरवाओं के लिए भी किया है, आपने रिसर्च भी किया है। ज़रा उसके बारे में बताइए? मैं कर्मा नृत्य सरगुजा के पारंपरिक शिल्प नृत्य के लिए कर्मा नृत्य की किताब मेरी जी। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से छपी है जी, और उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। जी, और उसी कार्यालय से मेरा एक पहाड़ी कोरवा जी, इसके ऊपर सरगुजा के पहाड़ी कोरवा पर एक किताब बनी है। जी, अब मुझे सरगुजा के पारंपरिक शिल्प और पारंपरिक गीत जी, को जो लोग जीवित रखे हैं, हाँ। उनकी जीवनी लिख रही है जी, और वो अब थोड़ा सा बच गया है जी, और उसका भी प्रकाशन है। जी। चलिए एक बार वापस इसी जगह पे आते हैं जहाँ आप बैठी हैं इस समय। यहाँ जो अभी शिल्प का यह काम चल रहा है, माताओं बहनों को जो स्वरोजगार का जो प्लान आपने किया हुआ है, तो इसमें कितने लोग जुड़े हैं और क्या-क्या यहाँ मिलता है? यहाँ पे देखिए अभी जन शिक्षण संस्थान से हमने ब्यूटी पार्लर का 6 महीने का कोर्स कराया। जी, 20 लोग निःशुल्क प्रशिक्षित होके गए जी, और अगला हमारा यहाँ पर सिलाई सेंटर जी, प्रशिक्षण का चल रहा है, जी, वो शुरुआत हो रहा है, वो भी निःशुल्क चलेगा 20 लोगों का। जी, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे हमारे साथ अभी आप देख रही हैं एक बहन बैठी हुई है, जी, वो जयंती, वो यहाँ पर सेवा करती है। जी, एक और है चमकीली, वो भी आती हैं, जी, वो यहाँ पे अपना सिलाई विलाई करती हैं, वो अपना अर्निंग कर रही हैं। जी। थोड़ा बहुत हम लोग भी उनको सहयोग करते हैं। जी, जी, और यहाँ पर अपने से वो जो कमाना चाहें, जी, फॉल लगा रही हैं, सिलाई कर रही हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो अपना मेहनत करें और ले जाए। जी, थोड़ा जो हमारा सामान रखा है उसकी देख रेख करें। जी, और समय समय पर हम यहाँ पे एक प्रदर्शनी करते जी, हैं, उस प्रदर्शनी में हम शहर की बहनों को भी जोड़ते हैं जी, ताकि वो जो बना रही हैं जी, वो उसका माने लोगों को लाभ मिले। आप बाहर देखिएगा हमारे पास क्या क्या सामान है, जी। ये सब बताएं। ये सब हम अकेले नहीं करते हैं, जी, बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी, और वो प्रदर्शनी में ला के रखती हैं और लगातार वो चल रहा है, जिसमें खाने पीने का भी रहता है, जी। हाथ की बनी चीज़ें हैं, जी। बहुत सारी चीज़ें। दीदी आज का जो समाज है वह अलग ही वर्ग की तरफ जा रहा है, अलग दिशा की तरफ जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के समाज को, आज की महिलाओं को, बहनों को, युवा वर्ग को आप? आज का जो समाज है जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। जितना ज़्यादा हम लोग उन्नति की तरफ और नए युग के आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं, हाँ, वो हम बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि एक तो देखिए समाज में ना जी। ये जो परिवार जो टूटे हैं, जी, संयुक्त परिवार टूटे हैं, जी, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जी, एकल परिवार जो हो गए हैं, एकल परिवार में जो संयुक्त परिवार रहते थे तो घर के बड़े बुजुर्गों का एक जो ऊपर नियंत्रण रहता था, जी। वो हमारे साथ नहीं। हर कोई नौकरी पेशा हो गया है। जी, माँ पिता नौकरी करने चले जाते हैं तो बच्चे अकेले घर में रहते हैं, टीवी देखते हैं, ये करते हैं। टीवी से बहुत सारी मोबाइल कमियां चलाते भी हैं। हैं, जी, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियां हैं। मोबाइल ने भी बहुत सारी जी, कमियां और अच्छाइयाँ दी हैं। जी, तो हमारा समाज से यही है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान, जी, सेवा जी, ये रखें। जी, आप देखिएगा कि बड़े लोगों को देख के खड़े होना या जी। बड़े लोगों का पैर छूना अभी के बच्चों में नहीं है, जबकि हम लोग जिस युग के हैं उसमें सिखाया गया था। जी, अभी भी संस्कार। सिखाते हैं माँ बाप संस्कार, जी, जी, जी। लेकिन बच्चे करते नहीं। जी, हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में शिक्षा जो उसमें भी संस्कार देने का भी प्रावधान होना चाहिए। जी, और समाज जो है नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त है, जी, उसको रोकने के लिए जी, शासन प्रशासन के साथ साथ हम सबको भी जी। आगे आना चाहिए, समाज से भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए जी, और इसमें काम करना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। तो मित्रों, ये थी वंदना दत्ता दीदी जी, जिन्होंने आज अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में बताया। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत से। तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय श्री राम।